हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन का रिप्रोडक्शन, आपको पता है रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सेस, नाम से ही जाहिर हो रहा है, मतलब दो सेक्सेस इन्वॉल्व होता है। लाइक इसके अंदर जो है वो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज गैमेट? गैमेट वो चीज है जो कि आपकी जनरेशन को आगे बढ़ाने में मदद कर ले। जैसे मेल्स के केस में स्पर्म एक गैमेट है, फीमेल्स के केस में ओवाइट गैमेट है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एक रिप्रोडक्शन और होता है, आपको पता हो तो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसके अंदर जो है वो गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो रहा है। ठीक है, अभी अपन पढ़ने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो वापस बता रहा हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वो वीवी पेरिस शो करता है। वी आई पेरिस, पेरिस। वीवी पेरिस का मतलब आपको तब समझ में आएगा जब आपको ओवी पेरिस का मतलब समझ में आएगा। देखो, बर्थ देने के दो तरीके होता है। एक होता है अंडा, अंडे में देते हैं तो ओवी, ओवल, तो ये एग टाइप्स होता है, एग शेल। मतलब शेल वेल के अंदर अगर किसी का जन्म हो रहा है तो वो ओवी पेरस नेचर है। जबकि ह्यूमन का कोई शेल के अंदर जन्म नहीं होता है, कि एग के अंदर जन्म होता है। एग शेल में थोड़ी जन्म होता है, वो तो आपको पता होगा। जैसे कि एग्स होते हैं जो अपन खाते हैं, वो ओवी पेरस है एक तरीके से। तो ह्यूमन जो है वो वीवी पेरस चीज होती है। समझ में आ गया? मतलब वीवी पेरस तरीका होता है। अब ह्यूमन का रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दो चीज आती है, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब जो मेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे कि टेस्टिस, जितने भी एसेसरी डक्ट्स हैं, एसेसरी ग्लैंड्स हैं, आपके पास जो हार्मोन्स हैं, वो सब इसके अंदर आ जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या आता है? यूट्रस आ जाता है आपका, आपका फेलोपियन ट्यूब्स आ जाती है, आपका वजाइना आ जाता है, वो सब है जो भी पार्ट होता है प्यूबिस एंड ऑल, वो सब चीजें आ जाती है, आपके हार्मोन्स आ जाते हैं। अब क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर, जैसे कि आपको पता है टेस्टिस होता है मेल के अंदर, नहीं पता आगे बताऊंगा, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। टेस्टिस, उस टेस्टिस के अंदर क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म क्या है? स्पर्म एक मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है। आपको पता है गैमेट क्या होता है? मैंने बताया गैमेट वो चीज है जो आपकी जनरेशन को आगे ले जाने में मदद करेगा। जैसे कि मेल्स के अंदर स्पर्म, ये वही चीज है जो आपकी जनरेशन को आगे ले जाने में मदद करेगा। और फीमेल के अंदर ओवा, तो मेल गैमेट स्पर्म। स्पर्म के फॉर्मेशन को या गैमीट के फॉर्मेशन को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। तो स्पर्म के फॉर्मेशन को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस का जो मीनिंग होता है वो होता है बनना, स्पर्म का बनना, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म बन चुका है। फीमेल में देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या होता है? oogenesis होता है, ऊ का बनना, ऊ मतलब एग, ओवा का बनना। तो ओवा बन गया, मतलब अपने पास फीमेल गैमेट्स भी आ गया, मेल गैमेट्स भी आ गया। अब क्या होता है आपको, मैं बता रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगा, वो आगे आएगा जब आप चैप्टर पढ़ोगे। इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, ये होता है फेलोपियन ट्यूब में। जनरली लिख रहा हूँ, आप आपके नोट्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि जब आप बाद में जाके पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फेलोपियन ट्यूब जो होती है, वहां पर जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, दोनों का। उसके बाद वहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद मेल और फीमेल गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट ये बन गया सपोज। अब क्या होगा कि वो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। अब ये क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ जा रहा है, ये सब फीमेल के अंदर हो रहा है। ये पूरा पार्ट ऑफ फीमेल के अंदर होगा, मेल के अंदर भी इतना था, फीमेल के अंदर इतना, ये पूरा फीमेल के अंदर यूट्रस में। तो फेलोपियन ट्यूब, जाइगोट। अब ब्लास्टोसिस्ट मतलब क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे जो फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर से जो ये जाइगोट है, ये यूट्रस की तरफ जा रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट आपको लिखना है क्योंकि आपको बाद में समझ में आएगा। अब क्या, ब्लास्टोसिस्टिक सेल होती है जो उसके अंदर बहुत ज्यादा सेल्स होती है, वो होता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ये क्या, यूट्रस के अंदर जाएगा और चिपक जाएगा, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। दैट इज अटैचमेंट ऑफ द यूट्राइन वॉल, यूट्रस की वॉल से चिपक गया। उसके बाद क्या होगा, वहां जब चिपक गया यूट्रस की वॉल पे, तो उसको डेवलप करना पड़ेगा। बेबी चिपक गया, डेवलप होगा। बेबी तो नहीं है खैर, तो सेल अभी। तो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बना, कुछ भी छोटी सी जान एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ छोटी सी जान एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, वो एम्ब्रियो का और डेवलपमेंट होगा। अब उसका 9 महीने तक डेवलपमेंट होगा, उस पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। 9 मंथ का होता है, बेबी के हाथ पैर मुंह नाक कान दिल विल सब आ जाता है।
उसके बाद पार्चुरेशन, अब उसके निकलने का टाइम होता है, वो मैच्योर हो चुका है। तो पार्चुरेशन में अपन बर्थ मैकेनिज्म पढ़ेंगे और लैक्टेशन मतलब फीडिंग मैकेनिज्म, जो फीडिंग पीरियड होता है वो होता है। तो ये पूरा एक मैंने ओवरव्यू दे दिया। अब अपन इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे, फिर उसका स्पर्म कैसे बनता है वो पढ़ेंगे, फिर इसका फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। उससे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे, oogenesis पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे।